अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 से शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा। मोमिनों, खुदा की इस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो खुदा इनको देख रहा है। अब इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनों को अपनी मेहरबानी याद करा रहे हैं। अल्लाह ने उन पर उस वक्त मेहरबानी की थी जब कुफार कुरैश और अरब के मुख्तलिफ कबाइल ने मिलकर मदीना पर हमला किया था। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उन पर तेज़ हवा भेजी, तेज़ आंधी भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जो उनको नज़र नहीं आते थे। उन्होंने कुफार की हांडियाँ उलट दी, उनके खैमों की तनाबें उखाड़ डाली, शराब के मटके तोड़ डाले और उनके जो थे घोड़ों के रस्से वो भी तोड़ दिए। और इस तरह अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता की और पूरे अरब कबाइल पर मुसलमानों का रोब छा गया। इस जाऊकुम मिन फौकिकुम मिन अस्फला मिनकुम व इज़ ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा व तज़न्नून बिल्लाहि ज़नूना। जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। अब ये था कि वादी के ऊपर से, वादी के नीचे से दुश्मनों ने हमला कर दिया। जब मोमिनीन ने ये देखा कि चारों तरफ से हम दुश्मनों के घेरे में आ गए हैं तो खौफ के मारे उनकी आंखें जो थी वो फिर गईं और दहशत की वजह से उनके जो दिल थे गलों तक पहुंच गए, और जो मुनाफिकीन थे वो खुदा की निस्बत ये तरह तरह के गुमान करने लगे और कहने लगे अल्लाह ने तो हमें फतह और नुसरत, अल्लाह ने हमसे कहा था कि मैं तुम्हें फतह दूंगा और कैसरो किसरा के जो महल्लात हैं उनको तुम फतह करोगे। ये अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया है, हमें इस कदर मुश्किल में डाल दिया है। हुनालिकब तुलियल मोमिनूना व ज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वहाँ मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हलाए गए। और उस वक्त चारों तरफ से मुसलमानों को, मोमिनीन को कुफार ने घेरे में लिया हुआ था। जंगी सौबतें भी थीं, भूख प्यास भी थी। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को सख्त आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहता थे कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है। वहाँ अल्लाह ताला ने मोमिनों को सिर्फ इसलिए सख्त आजमाइश में डाला था ताकि ये इनका पता चल जाए। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु वरसूलहु इल्ला ग़रूरा। और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहने लगे खुदा और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था। यानी मुनाफिकीन जिनके दिलों में शक व शुबा था और वो कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे ये जो वादा किया था हमें धोखा देने के लिए किया था। हालांकि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मोमिनीन जो थे वो उनको फतह और नुसरत की पूरी उम्मीद थी। वो उनका ईमान बहुत मजबूत था, उनके पाँव में बिल्कुल लग़ज़िश नहीं आई थी। वो बहुत पुरुम्मीद थे कि अल्लाह ताला हमें फतह और नुसरत से हमकिनार करेगा। वइज़ कालत ताइफ़ातुम मिनहुम या अखला यस्रिबा ला मुकामा लकुम फरजिऊ व यस्ताज़िनु फरीकुम मिनहुमुल नबिय्या व यक़ूलूना इन्ना बयूताना औरा व मा हिया बिऔरतिन इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे
लिए ठहरने का मकाम नहीं, तो लौट चलो। और एक ग्रोह उनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। अब मुनाफिकीन जो थे वो अपने भाइयों से ये कह रहे थे कि खंदक और सला पहाड़ी के दरमियानी जगह जो है वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। इस जगह पे ठहर कर तुम अपने बाल बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है कि तुम अपने घर वापस लौट चलो। और उन्हीं में से एक ग्रोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे घर खुले पड़े हैं, हमारा साजो सामान चोरी हो जाएगा, हमारे बच्चे जो हैं उनको वो कत्ल हो जाएंगे, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने घर लौट जाएं। हाल कुरान ये कहता है कि उनके घर खुले नहीं थे, वो सिर्फ मैदान जंग से भागना चाहता भागना चाहते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।